आंवला नगर पालिका की टीम ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, काटे चालान। दुकानदारों ने खुद हटाया सामान, टीम जाने के बाद लगा लिया। इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली के द्वारा आंवला में नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी को लेकर भी नाराजगी जताई गई, जिस पर उन्होंने सफाई कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की। नजर डालते पूरे मामले पर तो आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बीते दिनों उप जिलाधिकारी आंवला ने व्यापारियों के संग एक बैठक की थी और उन्होंने नगर को जाम से बचाने के लिए सभी व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने की अपील की थी। अतिक्रमण हटाओ अभियान में सहयोग मांगा था, जिसके लिए उन्होंने बुधवार का समय नियत किया था, लेकिन उससे पहले नगर में अनाउंसमेंट कराकर सभी व्यापारियों से अपील की थी कि सभी लोग अपनी दुकान के बाहर का सामान हटा लें, वरना बुधवार को चेकिंग की जाएगी, जिसको लेकर नगर पालिका की टीम निकली। सगन टाकी से छोटी बाजार व भूमि विकास बैंक वाले मार्ग पर अतिक्रमण देखा और दुकानदारों के चालान काटे, लेकिन टीम को देखते दुकानदारों ने अपना सामान हटा लिया और बाद में टीम के जाते फिर से अपने सामान को लगा लिया, जो कि मजाक बना। इसके अलावा नगर पालिका की ओर से कहा गया कि नगर पालिका की टीम गोपनीय रूप से अभियान चलाएगी और बाहर रखे हुए सामान को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा सफाई में लापरवाही बरतने व ड्यूटी पर समय पर न आने वाले सफाई कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली के द्वारा आंवला नगर में घूमकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया और जहां पर ज्यादा गंदगी पाई गई वहां से संबंधित सफाई कर्मियों पर कार्रवाई की गई। बता दें कि इसमें मनीष का निलंबन कर दिए गए। इसके अलावा सफाई कर्मी राजीव व शक्ति का 3-3 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए। एक और सफाई कर्मी राजा का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली का कहना है कि सफाई के मामले में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर नियमित साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखें। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना। आंवला के गांव में डॉक्टर जीराज यादव ने किया रामलीला का उद्घाटन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला गांव खड़गपुर में प्रभु श्री राम की लीला का मंचन किया गया, जिसमें अलीगंज के श्री सदगुरुदेव अस्पताल के संचालक डॉक्टर जीराज यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको ध्यान दिला दें कि 2022 में डॉक्टर जीराज यादव ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा था और वे राजनीति से अलग हटकर व्यक्तिगत रूप से भी जरूरतमंदों की मदद करते हैं। ऐसे में लोगों का उन पर भरोसा है। वही डॉक्टर जीराज यादव ने बताया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में वे जनता के आशीर्वाद और प्यार के कारण प्रयास करेंगे, क्योंकि क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। जनता की बात को ध्यान रखते हुए मैं 2027 में फिर से चुनाव लड़ूंगा। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी व राजस्व विभाग की टीम ने जनसेवा केंद्र संचालकों को फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए किया जागरूक। रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि व दैवीय आपदा का लाभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी एनराम की अध्यक्षता में क्षेत्र के सभी जनसेवा केंद्र संचालकों के साथ एक बैठक की गई। उन्हें फार्मर रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई। संचालन भगवान शाही ने किया। एसडीएम एनराम ने बात करते हुए बताया कि फार्मर रजिस्ट्री में किसानों को समस्त डाटे आधार मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर खतौनी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री के न करने पर किसान सम्मान निधि व दैवीय आपदा का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा बीमा पीएम फसल बीमा योजना व किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर कोई फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करता तो वह कोई भी कृषि संबंधित कार्य नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपात स्थिति में किसानों को मिलने वाली कोई भी मदद उपलब्ध नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपने फार्मर रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके अलावा सभी जनसेवा केंद्र संचालकों को समझाएं कि उन्हें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी एनराम, तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, एसएमएस भगवान साहब और राघवेंद्र गुप्ता समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी, निकाले 90,000 रुपए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला के गंज त्रिपोलिया के रहने वाले विवेक वर्मा पुत्र राकेश वर्मा ने बताया कि उनके पास एसबीआई बैंक का अधिकारी बताते हुए किसी ने कॉल किया और उन्हें उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया, जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो केवाईसी कराई। इसके बाद उनके अकाउंट से अलग अलग 90,000 से अधिक रुपए निकाल लिए गए। तब उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। जब विवेक ने नंबर पर दोबारा कॉल किया तो वह नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, जिसकी उन्होंने थाना आंवला में शिकायत की थी, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी से अपील की है कि कोई भी किसी भी प्रकार की ऑनलाइन केवाईसी या फिर बैंक से जुड़ी डिटेल को शेयर न करें। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, शिकायत करने पर कहे जाति सूचक शब्द। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला के गांव गुलेली का मुकेश वाल्मीकि दरामनगर से अपने गांव गुलेली जा रहा था। तभी रास्ते में रफ्तार से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। उसके भी गंभीर चोटें आई हैं। ट्रैक्टर के ड्राइवर से कहा तो वह उसे गाली देते हुए भागने लगा,
ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया, जो कि ग्राम रामनगर में खड़ा हुआ है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने उसके साथ जाति सूचक शब्द कहते हुए गाली गलौज की और वह उसका इलाज कराने के लिए भी मना कर रहे हैं। उसने आरोपित ड्राइवर और ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए थाना आंवला में प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। नाम भैया शिवम कहाँ रहते हैं? गुलेली। क्या मामला था? मामला ये था, ट्रैक्टर इधर से मरवाना की तरफ से जा रहा था और उधर से ये साइकिल से आ रहे थे और इनके टक्कर मारी है। उसके बाद में जब बोला है तो वो कह रहा है तू भंगी है, ये है वो है, तो क्या कर लेगा, हम मोरिया हैं। और टक्कर मतलब, और उसका भाई कह रहा था कि 2-3 लाख रुपए भी लगा देंगे हम। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश है सर। कहाँ रहते हो? गुलेली। क्या मामला हुआ? मैं रामनगर से आ रहा था साइकिल से और इधर से मनौना तक की तरफ से ट्रैक्टर जा रहा था। दारू और ड्रिंक ओवर कर रखी थी उसने और मैंने साइकिल बचाने की कोशिश की और उसने जब मेरे लिए ट्रैक्टर जो ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश मेरे भाई पहुंचा, भाई पहुंचने बाद मुझे उठाया। उठाने के बाद में फिर उसने गलत सलत शब्दों का उपयोग किया कि अरे तू बंगला मेरा कर क्या लेगा, मैं मौरिया हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, 2 लाख रुपए मैं दे दूँगा, तो ये करूँगा वो करूँगा, थाने में दे दूँगा मैं पैसे। फोटो लगाने ना ऐसे ऐसे लेखपाल की हत्या के खिलाफ आंवला में लेखपालों में रोष। दूसरे दिन भी प्रदर्शन में जुटे रहे सभी लेखपाल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद आंवला का, जहां पर आंवला में लेखपाल संघ ने रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। सभी लेखपालों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने मांग की कि पिछले महीने में फरीदपुर क्षेत्र के लेखपाल को अगवा कर लिया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने उसे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। जब उसका कंकाल मिला तो ऐसे में परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व मृतक का आश्रित नौकरी की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाते उन पर भी कार्रवाई की मांग की। वहीं लेखपाल संघ का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। शांति व सुरक्षा के लिए आंवला पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला कोतवाली पुलिस ने एसएसपी बरेली अनुराग आर्य के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नीलेश कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर कुमार बहादुर सिंह के नेतृत्व में आंवला कोतवाली पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। वहीं ऐसा ही अश्विनी शर्मा, कांस्टेबल सचिन शर्मा पुलिस वाहन से अपनी पुलिस टीम के साथ नगर में मुख्य चौराहा पर चेकिंग की एवं संदिग्ध दिख रहे वाहनों की तलाश लेते उनसे पूछताछ की। यह अभियान रोडवेज बस स्टैंड के साथ ही वजीरगंज बस स्टैंड, आंवला बिसौली मार्ग, अनवार मियाँ की मजार में मनोना खाटू श्याम नवनिर्माण मंदिर के समीप रोड पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों को रोककर उनके कागजों के साथ उनसे पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई। लोगों को यातायात के नियम बताए और समझाए कि यातायात के नियमों का पालन करें। इस मौके पर ऐसा ही अश्विनी कुमार ने बताया कि इस तरह के चेकिंग अभियान नगर में मुख्य चौराहों पर लगातार चलते रहेंगे। हमारा उद्देश्य आंवला नगर को शांत व सुरक्षित रखना है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। भारतीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष ने लगाया फर्जी मुकदमा कराने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला खेड़ा के रहने वाले पंडित अमित शर्मा ने भारतीय बजरंग दल में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बरेली पुलिस और अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायत करते हुए बताया कि वह निरंतर समाज सेवा के काम कर रहे हैं, जिसको लेकर कुछ लोग उनसे रंजिश मानते हैं। इससे पहले भी आंवला पुलिस ने उन पर मुकदमा पंजीकृत किया था। इसके अलावा उन्होंने एक और आरोप लगाया कि वो सूचना मांगी थी, जिसको लेकर उनसे रंजिश रखी जा रही है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा फिलहाल में एक और मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा रंगदारी मांगने का आरोप लगाए गए। अमित शर्मा ने बताया कि वे उस समय बदायूं में थी और उसके साक्ष्य और शपथ पत्र उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फ्री राशन यानी कोटे की दुकानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, उठान से तौल तक रखी जाएगी नजर। इस उठान से तौल तक निगरानी हो सकेगी। आपको बता दें कि आंवला कोतवाल कुमार बहादुर सिंह ने कहा कि राशन के गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस उठान के समय क्या हो रहा है, तौल की क्या व्यवस्था, इस पर नजर रखी जाए। योजनाओं में पारदर्शिता के लिए विभागों के सभी कार्यों का डिजिटलाइजेशन किया जाए। राशन वितरण प्रणाली पर किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभार्थियों को निर्धारित मानक से कम राशन दिया जा रहा है। ये भी शिकायतें प्राप्त हुई कि गोदाम में से भी कोटेदार को निर्धारित मानक से कम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये स्थिति अत्यंत खेदजनक है। इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटा लगाकर उनके माध्यम से वजन करने को उपरांत खाद्य पदार्थ कोटेदार को उपलब्ध कराए जाए। बाट माप निरीक्षक ने जनपद के समस्त कांटों का वजन कर सभी धर्म कांटों का सत्यापन कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाए। सच से कनेक्शन के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट।